पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय पुरोहित भाईगण, फादर ओसवाल, हमारे मालबाजार पल्ली के पल्ली पुरोहित, फादर सुशील टोप्पो, कार्तिक पल्ली के पल्ली पुरोहित, वहाँ से फादर प्रीतम, फादर नीलम, फादर ब्रिजिट, फादर अशोक, उपस्थित हमारी धाम बहने, माता पिता और भाइयों और बहनों, सिस्टर रोहिता बड़ा के आज धन्यवादी मिसा में हम लोग भाग लिए हैं। हम लोग वहाँ सामने देखते हैं सिस्टर रोहिता के साथ में मरिया मंगल भेंट धर्म समाज की माता सुपीरियर जो वहाँ पर हैं, सिस्टर नीलिमा। हम दोनों के लिए विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं, सिस्टर नीलिमा के लिए भी, क्योंकि जांच करेंगे ताकि हम हमारे जीवन में जो भी खामियां है, पाप है, दोष है, उससे प्रभु हमें मुक्त करे, हमें क्षमा देवे, ताकि हम योग रीति से मिसा निदान में भाग लेकर प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण कर सके। हम अभी अपने दिल की जांच करें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और काम से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, जिससे मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
इसकी परम महिमा में ऊंचे गगन में प्रभु की महिमा हो ऊपर मानव को मिले शांति ऊंचे गगन में प्रभु की महिमा हो ऊपर मानव को मिले शांति। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे था पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग चेते और राज्य करते हैं। आमीन। सुना दिने दुनिया एक दीना अपन जमीन में धान दूंगा। सुना दिने दुनिया एक दीना अपन जमीन में धान दूंगा। कुछ दाना किनारे गिरा कुछ दाना किनारे गिरा चढ़े के दूर उतार के भून लगी के खाए तेरा। सुना दिने दुनिया एक दीना अपन जमीन में धान दूंगा। सुना दिने दुनिया एक दीना अपन जमीन में धान दूंगा। कुछ दाना रख के गिरा कुछ दाना रख के गिरा उतार जो बिना तेरी भार के धार में भर गेला। सुना दिने दुनिया एक दीना अपन जमीन में धान दूंगा। सुना दिने दुनिया एक दीना अपन जमीन में धान दूंगा। कुछ दाना नगर माझे गिरा कुछ दाना नगर माझे गिरा इका टमानुगा रंगे इने होने से दबाए तेरा। सुना दिने दुनिया एक दीना अपन जमीन में धान दूंगा। सुना दिने दुनिया एक दीना अपन जमीन में धान दूंगा। प्रेरित चरित्र। जब उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी
जो दीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गए। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्रित हो गए।
संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। पुरोहित भाईगण, उपस्थित सभी धर्म बहने, माता पिताओं, भाई और बहनों और पुत्र और पुत्रियों, सबों को जय यीशु। पेंटेकोस्ट कहने का मतलब आज के ही दिन में प्रभु यीशु ख्रिस्त जिन्होंने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा भेजने का प्रतिज्ञा किया था, उस प्रतिज्ञा को आज के दिन में उन्होंने पूरा किया। और पेंटेकोस्ट बोलते हैं। पेंटेकोस्ट शब्द ये ग्रीक भाषा से लिया गया है ना। पेंटेकोंता कैसे है नाम ना, पेंटेकोंता माने 50 दिन। तो इसके पहले 40 दिन में यीशु के पुनरुत्थान के 40 दिन में हम लोग एक पर्व मनाते हैं ना। क्या पर्व है ये? स्वर्गरोहण। हम लोग ने यीशु का स्वर्गरोहण मनाया। यीशु हमारी मुक्ति के लिए उन्होंने दुख भोगा। और तब दुख केवल नहीं होगा, लेकिन उन्हें सूली पर लटका दिया गया। और यीशु सूली के मरण द्वारा हम लोगों को क्या किया? हम लोगों का उद्धार किया। हम मानव आदम और हेवा के पाप के चलते दुनिया में क्या आया? 2 चीज आए, पाप और मृत्यु आया ना। पाप और मृत्यु आदम और हेवा के पाप के फलस्वरूप इस दुनिया में आया। ईश्वर ने पाप को नहीं बनाया नहीं, ईश्वर ने नहीं बनाया। पाप मरण को बनाया नहीं बनाया। ये आदम और हेवा के पाप के फलस्वरूप ही ये 2 चीजें, पाप और मरण, ये आया। और तब पाप और मरण के द्वारा ही तक एक प्रकार से हम ईश्वर से सदाव के लिए हमेशा के लिए दूर हो गए थे, है ना। और उसी हमारा जो संबंध टूट गया था ईश्वर के साथ, उसको पुनः स्थापित करने के लिए ही प्रभु इस दुनिया में आए, मानव स्वभाव धारण किया और कुंवारी मरिया के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। तो हम लोग यहाँ पर ये वेदी है ना, ये वेदी किसका संकेत है? क्या को दर्शाता है? ये वेदी क्यों हम लोग बनाए वेदी यहाँ? आंगन हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस मंडप को, और मंडप के बीच में ये जो क्यारी है दर्शाता है शादी को। हमारे क्रिस्तीय जीवन में और सामाजिक जीवन में पारिवारिक जीवन, शादी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि पारिवारिक जीवन में शादी का बहुत महत्व है। लेकिन हम सोचेंगे कि हमारी बहन रोहिता वो तो धर्म संघीय जीवन जीती है, लेकिन कैसे उनके ये शादी मंडप रखा गया। तो एक प्रकार से शादी बहन रोहिता वो पारिवारिक जीवन को त्याग करके, शादी जीवन को त्याग करके वे प्रभु को वरण करती हैं और प्रभु ही आध्यात्मिक रूप से वो वर्ड है। और एक प्रकार से इसलिए तब ये आध्यात्मिक प्रभु को उन्होंने वरण किया है।